नमस्ते। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि बस अब सब कुछ बहुत मुश्किल है। आज हम कुछ बहुत ही खास किताबों से मिली उस गहरी समझ के बारे में बात करेंगे जो ऐसे मुश्किल पलों में हमारा सहारा बन सकती है। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो ऐसे मुश्किल पलों में हम सबके मन में घूमता है। आखिर ये जो दर्द है, ये जो मुश्किलें हैं, ये हमें असल में सिखाना क्या चाहती हैं? देखिए, पहला और सबसे जरूरी सबक हमें मिलता है डॉक्टर एडिथ एगर से। उनकी एक बहुत ही गहरी बात है कि हर चुनौती अपने अंदर एक छिपी हुई ताकत लिए होती है, और वो है चुनाव करने की ताकत। ये शब्द हमें क्या याद दिलाते हैं? यही कि असल शक्ति इस बात में नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात में है कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हमारी असली ताकत हमारे रिएक्शन में है। और जानते हैं, ये कोई बहुत बड़ा या मुश्किल फैसला नहीं है जो साल में एक बार लेना हो। नहीं, ये चुनाव तो हर सुबह हमारे सामने होता है कि क्या हम बीते हुए कल के कैदी बने रहेंगे या फिर आज को बनाने वाले बनेंगे। डर को चुनेंगे या प्यार को। इसका मतलब साफ है, किसी भी मुश्किल को एक मकसद देने की जो ताकत है ना, वो हमें कहीं बाहर से नहीं लानी है। वो तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, बस उसे पहचानने की देर है, उसे जगाने की जरूरत है। अच्छा, जब हम अपनी इस अंदरूनी शक्ति को पहचान लेते हैं तो जो अगला कदम है वो शायद थोड़ा हैरान कर सकता है। ये दुनिया जो हमें हर वक्त बस भागते रहने को कहती है, वही मैट हेग हमें सिखाते हैं ठहराव का ज्ञान, रुकने की कला। ये बातें हमें एक तरह से इजाजत देती हैं खुद पर थोड़ा रहम करने की, थोड़ा नर्म होने की। ये हमें याद दिलाती हैं कि हर समय, हर दिन 100% पर रहना जरूरी नहीं है, और अगर वैसा महसूस ना हो तो ये बिल्कुल ठीक है। और ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, हम सब इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। जैसे हमें खाने और पानी की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमें आराम की भी जरूरत होती है। ये हमारी बुनियादी जरूरत है, कोई कमजोरी की निशानी नहीं। तो अगली बार जब भी थकान महसूस होना तो उसे कमजोरी मत समझिएगा। ये तो बस शरीर का एक सिग्नल है, एक इशारा है कि अब रुकने और एक गहरी सांस लेने का वक्त आ गया है। और जब हम खुद के साथ इस तरह की नरमी और प्यार से पेश आते हैं ना, तो जिंदगी का जो बोझ है वो अपने आप हल्का लगने लगता है। जरा सोच कर देखिए, पिछली बार खुद के लिए इतनी नरमी कब बढ़ती थी? तो हमने बात की अंदर की शक्ति की और फिर ठहराव की। अब चलते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम पहलू की ओर। वो है जुड़ाव, यानी कनेक्शन। जोहान हैरी हमें बताते हैं कि असली इलाज अकेलेपन में नहीं बल्कि कनेक्शन बनाने में है। ये सोचना हमारे उस पहले इंस्टिंक्ट को चैलेंज करती है जो मुश्किल में हमें सबसे दूर, अकेले में चले जाने को कहता है। ये कहती है, दूर मत जाओ और करीब आओ। और ये जो कनेक्शन है ना, ये कई तरह से मिल सकता है। जब कोई हमें सच में बिना जज किए सुनता है तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम किसी के काम आते हैं तो हमें एक मकसद महसूस होता है। जब हम कुदरत के बीच होते हैं तो एक बड़ी शक्ति से जुड़ाव महसूस होता है। यही तो है असली हीलिंग। मतलब असली दवा कोई गोली नहीं है, असली दवा है दुनिया के साथ, लोगों के साथ और अपने मकसद के साथ हमारा रिश्ता। और अब आखिर में एक ऐसा विचार जो शायद टूटने के डर को ही हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। पेमा चोडरोन हमें सिखाती हैं कि जिसे हम टूटना समझते हैं ना, वो असल में खुलना है। जब भी ऐसा लगे कि जिंदगी बिखर रही है, कि सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है, तो पेमा चोडरोन कहती हैं कि ये अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत का इशारा है। जिंदगी टूट नहीं रही, वो खुल रही है, एक नए मतलब के लिए, एक नई रोशनी के लिए। तो इस खुलने की प्रक्रिया का रास्ता क्या है? पहला कदम, डर से भागना बंद करें। दूसरा, उसे पूरी तरह से महसूस करना सीखें। तीसरा, उस दर्द को गले लगाएं। और फिर बस देखें कैसे वो धीरे धीरे खुद ब खुद घुल जाता है। ये कितनी गहरी और खूबसूरत बात है कि दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, वो तो हमें खोलने के लिए आता है ताकि हमारे अंदर और ज्यादा रोशनी आ सके। तो फिर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? शक्ति, ठहराव, जुड़ाव और स्वीकृति। ये सिर्फ सबक नहीं है, ये हमारे सबसे मुश्किल वक्त के दिए हुए तोहफे हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। हर दिन हमारे सामने एक चुनाव होता है। क्या हमें डर के साए में जीना है या फिर भरोसे की रोशनी में खिलना है? इस पर जरूर सोचिएगा।